कि जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, मोदी जी सरकार में आए, तो उन वादों को देखते हुए कि 15 लाख भी जुमला निकला, 2 करोड़ नौकरियां भी जुमला निकली, और आज देश का विकास कहाँ जा रहा है। देश में हर जगह नफरत ही नफरत है। देश के जितने आज भ्रष्टाचार जो हुआ है, आज इस देश के जो भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, आप सबसे बड़ी बात तो मैं शॉर्ट हूँ और मैं अचंभित हूँ इस बात को देखकर कि देश का पहला प्रधानमंत्री हिंदुत्व के नाम पे आता है और सबसे ज़्यादा पागल भी हिंदुओं को बनाता है। मेरे साथ अभी डिजिटल मीडिया फेम समीर हैं। पूरा नाम इनका मोहम्मद समीर है और नाम से क्लियर हो गया होगा किस धर्म से आते हैं और इनका मजहब क्या है। समीर भाई, लोगों मन में सवाल है, लोग लगातार कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मोहम्मद समीर हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मेरा देखिए एक चीज़ बता दूं कि मोदी जी से कोई व्यक्तित्व या कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ना मैं मोदी जी से बाई फेस कभी मिला हूँ या कभी उनसे मेरी कोई भाई मेरा कोई जाति मसला कोई भी नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नीति के खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि आज जब मैं देखता हूँ कि जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, मोदी जी सरकार में आए, तो उन वादों को देखते हुए कि 15 लाख भी जुमला निकला, 2 करोड़ नौकरियां भी जुमला निकली, और आज देश का विकास कहाँ जा रहा है। देश में हर जगह नफरत ही नफरत है। देश मणिपुर जैसे मणिपुर के हालात हम देख रहे हैं, देश में हर जगह आग है। तो ये नफरत की आग कि जिस तरीके से मोदी जी आए थे, कि जिस मित्रों, तो आज उस मित्रों पर सवाल खड़े होते हैं कि वो शब्द आज असहनीय लगता है। लेकिन बीजेपी क्लेम करती है, बीजेपी का दावा है कि जब से बीजेपी आई है तब से दंगे नहीं हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। आप देख लीजिए, बीजेपी ने ही 370 को हटा दिया। इसके बाद अब वहाँ पर लोग फूलों की होली खेलते हैं, बर्फ़ की होली खेलते हैं। शायद अभी 10 दिन पहले ही आतंकी हमला हुआ कश्मीर के अंदर। तो ये जम्मू और कश्मीर एक सेंसिटिव, हमेशा से देश के एक सेंसिटिव प्रदेश रहे हैं। तो इस चीज़ में मोदी सरकार ये देखे, मैं तो सवाल करूँगा जिन्होंने 370 हटने का समर्थन किया था, तो 370 हटने पर बहुत खुश हुए थे कि कहते थे कि आज हम कश्मीर से शादी करके लाएंगे, वहाँ की लड़की दुल्हनिया लाएंगे। दुल्हनिया लाएंगे, वहाँ ज़मीन खरीदेंगे। तो आंकड़े कुछ बता दीजिए कि कितने लोगों ने वहाँ ज़मीन खरीदी और कितनी वहाँ से बेटियों को बहू बना के यहाँ लेके आ गए। ये तो ट्रेंड चलवाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है। तो यही तो मैं फिर वही बात, अब जनता, आपने जनता का सवाल का जवाब आपने खुद ने दे दिया पत्रकार महोदय, कि ये नैरेटिव सेट किया जाता है, ये एक एजेंडे सेट करे जाते हैं। ये राजनीतिक दलों के काम हैं, ना कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम है। तो मैं समाज के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, देश की बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, देश में इस नफ़रत के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, देश में बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जो देश हित में काम होंगे, जो देश हित के मुद्दे होंगे, मैं उन पे हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन आप लोग बेरोज़गारी की, महंगाई की बात करते हैं। मैं बीजेपी के एक मंत्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कहते हैं यूपीए सरकार के 9 साल के दौरान 6,02,045 भर्तियां की गई, जबकि वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल में 8,82,151 भर्तियां की हैं। देखिए एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बताऊँ कि नौकरियों का तो जुमला, 2 करोड़ नौकरी जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, तो उस पर सवाल पत्रकारों ने, जो उस वक्त के ईमानदार पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने, और उस वक्त के मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चुनिंदा इंसानों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक सवाल उठाया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देश में किसी भी सरकार ने नहीं दी और क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। जिसका ये वादा कर रहे हैं, ये साफ साफ उस वक्त में मंच से दिख रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। तो आज बताए भारतीय जनता पार्टी कि कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां। जिस 2 करोड़ नौकरियों पे
देश के युवा को अग्निवीर बनाने पर ये तुल गए, देश के युवा को रोड पर डंडे मारने को, वो मेरे ही तो भाई बहन हैं। चाहे मैं देखिए, देश का युवा जो है ना, देश के विकास में, देश की प्रगति में बड़ी भूमिका रखता है। आप लोग हिंदुओं को बरगलाते हैं, आपको तमाम टीवी चैनल वाले जिहादी बताते हैं, हालांकि मेरे शब्द नहीं हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, टीवी चैनल वाले जिहादी बताते हैं आप लोगों को। मेरी मैं एक चीज़ देख रहा था कि ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुरैना में एक, मुरैना मध्य प्रदेश में। हाँ, ये हिंदुत्ववादी मुरैना में एक राधे श्याम तोमर था, एक बच्ची थी शिवानी तोमर। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और बिटिया के बाप ने बिटिया को भी और उस लड़के को भी काट के उसकी चंबल में शव को फेंक दिया। तो ये कौन सा जिहाद है? ये बार बार लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, कौन सा जिहाद, इस पर बात होगी, लेकिन सवाल यही है ना कि आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम टीवी वाले कह रहे हैं, क्योंकि भावनाएं आहत हो जाएंगी कि अपनी बहन बेटियों को तो आप लोग बुर्के में रखते हैं, नकाब में रखते हैं, और हिंदू जो बहन बेटियां हैं आप लोग उन्हें ताड़ते हैं, परेशान करते हैं। देखिए एक चीज़ बता दूं, गुनाह और जो क्या कहते हैं गुनहगार है ना, वो मैं नहीं मानता कि किसी भी गुनाह का कोई धर्म है। अगर किसी ने जुल्म किया है, अगर किसी ने गुनाह किया है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ वो काम है, तो मैं नहीं मानता कि उसे धर्म या जाति या रंग भेद का कोई रूप दिया जाए। गुनहगार तो गुनहगार है, वो किसी भी धर्म से आए। अब जैसे कि ब्रजभूषण है, पहलवानों के साथ किया उसने, नार्को टेस्ट के लिए पहलवान ने चैलेंज किया उससे। इनोसेंट है सर वो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना सिर्फ इनोसेंट है, पुलिस भी कह रही है, कोर्ट भी कह रहा। पुलिस किसकी है, कोर्ट किसका है? तो भरोसा किस पर है? भरोसा लोकतंत्र पर है, और लोकतंत्र मुझे आवाज़ उठाने का हक देता है। अदालत ने परमिशन दिया कि देखिए जो क्लीन चिट दे दी जाए अब उन्हें, हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था उसने अपने आरोप को वापस ले लिया, केस को वापस ले लिया। आपको पता है ये मणिपुर क्यों चल रहा है? आपको पता है ये कर्नाटक में जो पलायन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? कर्नाटक में अपने क्या कहते हैं उत्तराखंड में जो, माफ़ी चाहता हूँ, कि उत्तराखंड में जो क्या कहते हैं पलायन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? करवाया जा रहा है। क्यों? कि ब्रजभूषण, आप ये बताइए कि जिस क्या कहते हैं नेता के ऊपर इतना क्या कहते हैं आरोप लग रहा था, 2-3 महीने से क्या कहते हैं पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, जंतर मंतर से आवाज़ उठकर कनाडा, अमेरिका, हर देश में वो आवाज़ बुलंद हुई, और एकदम से 15 दिन में वो आवाज़ ठंडी हो जाती है। सोचने वाली बात है कि मणिपुर जल नहीं रहा, जलवाया जा रहा है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। देश में केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। ब्रजभूषण सांसद किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? पलायन क्यों हो रहा है? क्यों हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एक हिंदुत्ववादी संगठन एक नैरेटिव सेट करते हैं कि मुसलमानों से खरीद फरोख्त बंद कर दो? तमाम लोग कह रहे हैं कि खबरें जो हैं अफवाह हैं, क्योंकि टीवी वाले इस खबर को दिखा ही नहीं रहे हैं। सच तो हकीकत यही है कि देश की जनता जब उस गोदी मीडिया पे जो खबर देखती है उसे सच मानती है। आप जैसे भाई, जो आप जैसे छोटे छोटे चैनल वाले यूट्यूबर हैं, जिनको मानता हूँ कि नेशनल तक की आज पहचान बनी है, शंभू भाई ने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है अपने अंदर, तो इस चीज़ में जो आज ये मीडिया आप लोग जो दिखाना चाह रहे हैं, जनता उसको सच ही नहीं मानती है। जनता तो उसे सच मानती है जो अवनीश देवगन बताता है, जनता उसे सच मानती है जो वो तिहाड़ी बताता है, जनता उसे सच मानती है जो रूबिका बताती है कि 2000 के नोट में चिप है। क्यों? कि जनता 2014 से उस भ्रम जाल में फंसी हुई है कि कहते हैं ना कि जब किसी समंदर के किनारे हम पहुंचते हैं और जब दूसरे किनारे पर जाने के लिए हमें कोई सुविधा नहीं दिखती, कि ना नौका है, ना
कोई बड़ा जहाज है, ना हमें कोई रास्ते ही नहीं दिख रहे। तो आज जनता भी उस पटल पर खड़ी हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा। क्यों? कि मैं ये नहीं कहता, हाँ कांग्रेस ने भी गलतियां की थी। अपने सत्ता वक्त में कांग्रेस के पुराने नेताओं ने कुछ ऐसी गलतियां की कि जिनका राहुल गांधी जी खुद अपने बयान में कहते हैं कि जो आज सत्ता से जो बाहर हैं, आज जो इस देश में नफरत है, आज जो इस देश में भ्रष्टाचार है, आज जो इस देश में क्या कहते हैं बेरोजगारी है, आज जो देश में युवा के पेपर लीक हो जा रहे हैं, आज देश में जो युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो घटना हुई, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस सत्ता वक्त और काल का कुछ ना कुछ नमूना है। कहते हैं ना कि जब मैं कुछ गलतियां करके समाज से या इस दुनिया से जाऊंगा तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे बच्चों को भी मिलेगा। तो वो हिस्सा हमें मिल रहा है, हम कांग्रेसियों को मिल रहा है। जो आने वाले युवा काम करने वाले हैं, जो राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाने वाले हैं, इस देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, आज ये उनको देखने को मिल रहा है। समीर भाई, मैं लोग इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं तमाम लोग हैं जिनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। वे लोग कहते हैं कि 24 में सरकार बदल जाएगी, कोई नया व्यक्ति जो है देश का पीएम बनेगा। वो व्यक्ति कौन सा होगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए एक चीज़ बताऊँ, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। पहले तो मैं यही आह्वान और यही हाथ जोड़कर सबसे गुजारिश करूंगा कि आज जो देश में विपक्ष एक हो रहा है, पहले विपक्ष को एक पटल पर आने दिया जाए। उसके बाद में जिसकी वो फिर बार बार उसी बात को कहूँगा, जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जिसकी 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 जितनी संख्या उसकी जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, बस उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब जो है कि सब कुछ बहुजनों के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक हैं। सब सारा बहुजन, सारा पटल पे आके विपक्ष एक होकर, और उसके बाद में ये तय किया जाएगा, उसके बाद चुनाव 2024 के चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या होगी, जिसकी जितने लोकसभा में सदस्य होंगे, उसका प्रधानमंत्री तय किया जाए। और हक यही बनता है, हक यही बनता है। लेकिन उसमें उस गठबंधन में MGB में मायावती हैं ही नहीं। देखिए निर्णय खुद को करना है। निर्णय आज मैं अपने बच्चों को कैसा भविष्य देता हूँ, ये निर्णय मुझे करना है। तो निर्णय मायावती जी को करना है कि आने वाले वक्त में दलित SC जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो बसपा जिस नाम से जिस गठबंधन को जाना जाता है, बसपा मायावती जी के, तो ये तय मायावती प्रमुख हैं उसकी। तो उनको ये तय करना है बहन जी को कि वो किस तरह की अपनी विचारधारा रखती हैं और किस तरीके का वो देश में नेतृत्व चाहती हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि एक मायावती का अगर PM का चेहरा बनाया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आपके हिसाब से अगर मायावती को चेहरा बनाया जाए तो उम्मीदवार बनाया जाता, कैसा रहेगा? देखिए अभी तक तो मेरे विचार से देश के गहन मुद्दों पर मायावती जी बहन जी बोली नहीं है। जहां मैंने देखा है कि हाथरस का मुद्दा हुआ, बहन जी लास्ट मोमेंट पे आती हैं और एक ट्वीट करती हैं, हो जाता है। बिल्किस का मुद्दा हुआ, तब भी देश में नफरत है, देश में। और सबसे बड़ी बात तो इस देश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उसमें ही गहन मुद्दे हैं। वहीं क्या कहते हैं जुल्म और हताशा भरी पड़ी है। वहाँ उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश के ही मुद्दों पर मायावती जी को मैं नहीं बोलते हुए देखता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने बहुत बेहतर काम नहीं किया बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। देखिए एक बात बता दें कि फिर वह बात वही है, फिर घुमा फिरा के बात वहाँ आके उस पटल पर रुक जाती है कि कुछ पिछले वक्त में जो कांग्रेसी हमारे बड़े नेताओं ने, पुराने नेताओं ने जो किया, या पुराने शीर्ष ने जो किया, या कुछ चाटुकारों ने ऐसा किया, जिसका भुगतान अभी युवा पीढ़ी जो राहुल गांधी इस वक्त के गांधी के साथ जो कदम ताल करना चाह रही है, उसको भुगतना पड़ रहा है। कि आज जनता के पास जाते हैं और कांग्रेस का नाम लेते हैं तो कई सवाल पुराने खड़े हो जाते हैं।
लेकिन आप लोग गदगद हो गए हैं, कर्नाटक क्या जीत लिए, गदगद हो गए, आपको लग रहा है राहुल गांधी को पीएम बना लेंगे आप लोग 24 में? मैंने नहीं कहा, मैंने किसी मंच पे कहा या आपके किसी भी मंच पे ये कहा हो कि आने वाले 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे? मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। क्यों? कि जो इस वक्त के हालात हैं वो विपक्षी दलों के बगैर इस देश में परिवर्तन कर ही नहीं सकते, कि विपक्षी दल को एक पटल पर सबको आना होगा, एक समुच्चय एक आवाज में। आज 21 तारीख है, कल 22 है, आज परसों 20 है। 23 है। आज 21 है, कल 22 है, परसों 23 है, 23 तारीख को मीटिंग होनी है और उसमें राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है सारे चोर एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। देखिए, चोर को सभी चोर नजर आते हैं। कि जितने आज भ्रष्टाचार जो हुआ है, आज इस देश के जो भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, आप सबसे बड़ी बात तो मैं शॉर्ट हूँ और मैं अचंभित हूँ इस बात को देखकर कि देश का पहला प्रधानमंत्री हिंदुत्व के नाम पे आता है और सबसे ज़्यादा पागल भी हिंदुओं को बनाता है, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी वो हिंदुओं को बनाता है। राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, केदारनाथ के नाम पर, केदारनाथ मंदिर के नाम पर, गौ के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर, हिंदू भाइयों के नाम पर, हिंदुत्व की बहनों के नाम पर। हाथरस भूला नहीं है, कानपुर भूले नहीं है, लखीमपुर खीरी किसानों, मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में जब पन्ने लिखे जाएंगे, नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा 2024 का या 2014 से जिन लोगों के लिए ये देश आज़ाद हुआ, उनका जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ये देश में ऐसी भी सरकार थी और ऐसा भी देश का एक प्रधानमंत्री था जिसने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हिंदू होते हुए हिंदुओं को बनाया। चलिए, इनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन आपकी क्या राय है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।